बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रुथ टेबल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रुथ टेबल किसी भी बुलियन फंक्शन या डिजिटल लॉजिक सर्किट को टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस टेबल के अंदर हम किसी बुलियन फंक्शन या लॉजिक सर्किट की तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स के अगेंस्ट जो भी आउटपुट्स होती हैं वो शो करते हैं। और यहाँ हम लॉजिक 1 के लिए ट्रू और लॉजिक 0 के लिए फॉल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जैसा कि एक टेबल है तो इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, और इस टेबल के अंदर हम किसी बुलियन फंक्शन या लॉजिक सर्किट की जो इनपुट्स हैं और जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं। ट्रुथ टेबल जिस तरह के हमने पहले पढ़ा कि तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स के अगेंस्ट जो आउटपुट्स होती हैं वो शो करती हैं, और ये इस काम के लिए लो इनपुट या आउटपुट को 0 से और हाई को 1 से रिप्रेजेंट करती है। ट्रुथ टेबल के अंदर जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है उसमें हम तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स को लिस्ट करते हैं, जबकि राइट मोस्ट कॉलम में हम आउटपुट को शो कर रहे होते हैं, जबकि मिडिल सेक्शन के अंदर हम वर्किंग को शो करते हैं। इसकी वजाहत में इस एग्जाम्पल से करता हूँ। ये एग्जाम्पल एक बुलियन फंक्शन की है, f इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट की है इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं। जो लेफ्ट मोस्ट सेक्शन है इनपुट्स का, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 4 कॉलम हैं। ये 4 कॉलम यहाँ मौजूद 4 इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ वेरिएबल्स तो 2 हैं, ए और बी, जो हमने यहाँ शुरू में मेंशन किए हैं। उसके अलावा बाकी जो 2 हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, वो इन्हीं 2 इनपुट्स के कॉम्प्लीमेंट्स हैं या नेगेशन हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 इनपुट्स हैं। जो इस ट्रुथ टेबल का वर्किंग का सेक्शन है, यहाँ पर इस बुलियन फंक्शन में मौजूद जो तीनों टर्म्स हैं उनके अगेंस्ट हमने एक एक कॉलम यहाँ पे ड्रॉ किया है, और जो लास्ट सेक्शन है आउटपुट का, वहाँ पे हम इस बुलियन फंक्शन की जो आउटपुट होगी वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर टोटल 4 रोज हैं। तो नंबर ऑफ रोज भी आप एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है 2 पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, a और b, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, जिसका आंसर 4 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 4 रोज हैं। तो उम्मीद है कि ये ट्रुथ टेबल की कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है कि इनपुट्स कॉलम को हम इन द ऑर्डर ऑफ बाइनरी काउंटिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इस काउंटिंग में जो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं। अब इस प्रॉपर्टी की वजाहत भी मैं इसी एग्जाम्पल से करता हूँ। यहाँ देखें, जो इनपुट के अंदर पहला कॉलम ए है, इसके अंदर जो शुरू की 2 रोज हैं वहां पे हमने 0 लिख दिया है, जो आखिरी के 2 रोज हैं वहां पे हमने 1 लिख दिया है। अब आते हैं बी कॉलम पे। यहाँ पे हम पहली रो में 0, फिर नेक्स्ट रो में 1, फिर थर्ड रो में 0, और फिर फोर्थ एंड लास्ट रो में 1। यहाँ पे इन ए बी के अंदर जो कॉम्बिनेशन बन रही हैं उसको मैं रीड करता हूँ। 0 0, जिसका डेसिमल में मतलब 0 ही होता है। फिर 0 1, डेसिमल में इसका मतलब 1 होता है। 1 0, इसका मतलब 2, और 1 1, इसका मतलब 3। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि 0 1 2 3, ये इन द ऑर्डर ऑफ बाइनरी काउंटिंग हमने इनपुट्स को कंस्ट्रक्ट किया है। उम्मीद है ये जो लास्ट प्रॉपर्टी थी ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस बुलियन फंक्शन को इस ट्रुथ टेबल के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ। हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने इस ए इनपुट में जो भी डेटा होगा इस पे निगेशन या इस पे नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ए कॉलम के अंदर जो फर्स्ट ट्रू रोज है वहाँ 0 है, और 0 का नॉट 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। जबकि जो नेक्स्ट 2 रोज है वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो हमने यहाँ 0 मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट कॉलम बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी हम इसी फैशन में काम करेंगे। जो कॉलम बी है उसमें जहाँ जहाँ 0 है
तो उन रो को मैंने हाईलाइट किया और उनके अगेंस्ट यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट में 1 आ जाएगा। जबकि जिन रोज में 1 है तो उन पे जब नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम में वहां पे 0 आ जाएगा। ये हमने इनपुट के कॉलम फिनिश कर लिए हैं। अब आते हैं वर्किंग सेशन पे। यहाँ पहला कॉलम है ए कॉम्प्लीमेंट बी, जिसमें हम इस ए कॉम्प्लीमेंट के कॉलम और इस बी कॉलम के दरमियान जो वैल्यूज हैं उनके बीच में इस एंड के लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। एंड लॉजिकल ऑपरेशन में आप जानते हैं कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 होगी तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ मैंने वो तमाम रोज हाईलाइट कर दी हैं जहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट या बी या दोनों के दोनों 0 हैं। इस सूरत में इनके बीच में जब एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, जिसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। जबकि जो सिंगल रो जहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी दोनों 1 है उसका आंसर 1 आएगा। तो एंड ऑपरेशन के बाद ये आंसर 1 मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट कॉलम है ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इस ए कॉलम और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम के बीच में हम एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ भी मैंने ए और बी कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक भी या दोनों 0 हों तो उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ जब हम इनके बीच में एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। जबकि वो सिंगल रो जहाँ पे ए और बी कॉम्प्लीमेंट 1 है तो उनके बीच में जब एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। लास्ट वर्किंग कॉलम है ए डॉट बी। यहाँ पे हम पहले दो कॉलम ए और बी के दरमियान एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ भी मैं इसी फैशन में काम करूँगा। ये मैंने वो रोज मेंशन कर दी हैं जहाँ पर ए या बी या दोनों 0 हैं और इनके दरमियान एंड परफॉर्म करने पे आंसर 0 ही आएगा। और वो सिंगल रो जहाँ पे ए बी दोनों 1 है तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन का रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ वर्किंग हमारी खत्म हो गई है। अब आते हैं आउटपुट के कॉलम पे। आउटपुट के कॉलम में हम यहाँ दे सकते हैं कि इन वर्किंग कॉलम्स के बीच में हम प्लस या लॉजिकल और का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लॉजिकल और का ऑपरेशन हम जानते हैं कि अगर तीनों वैल्यू 0 होंगी तभी इसका आंसर 0 आएगा। कोई एक वैल्यू भी 1 होगी तो इसका आंसर 1 ही आता है। यहाँ मैंने वो सिंगल रो हाईलाइट कर दी है जहाँ पे तीनों वर्किंग कॉलम की वैल्यू 0 हैं। सिर्फ इसी सूरत में आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। जबकि वो तमाम कॉलम्स जहाँ पे कोई एक भी 1 है उस सूरत में आंसर 1 आएगा। तो वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल नंबर 1 की ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जहाँ पे हमने जिस बुलियन फंक्शन की ट्रुथ टेबल जनरेट करनी है वो है f इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, जो कि हमने यहाँ इनपुट्स के अंदर 3 कॉलम्स में मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट का भी इस्तेमाल है तो वो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। क्योंकि वाई कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसका यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। वर्किंग सेक्शन के अंदर इन तीनों टर्म्स के अगेंस्ट हमने एक एक कॉलम यहाँ पे बना दिया है, जबकि आउटपुट के अंदर ये फंक्शन एफ मौजूद है। जहां तक नंबर ऑफ रोज का ताल्लुक है उसके लिए हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है 2 पावर 3, जिसका आंसर आता है 8। तो यहाँ पे 8 रोज हैं। 2 पावर 3 हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं यानी एक्स वाई और जेड। तो अब हम इस ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्स से। एक्स कॉलम के अंदर जो फर्स्ट 4 रोज हैं वहां पे हम 0 प्लेस कर देंगे, जबकि जो लास्ट 4 रोज हैं वहां पे 1 प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट वाई कॉलम, यहाँ फर्स्ट 2 रोज में 0, उसके बाद नेक्स्ट 2 रोज में 1, फिर नेक्स्ट 2 रोज में 0 और लास्ट 2 रोज में 1 प्लेस कर देंगे। जेड के कॉलम में हम 0 और 1 को अल्टरनेटिवली प्लेस कर देंगे। तो 0 1 0 1, इसी तरह 0 1 0 1। यहाँ हमने तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी वो जिस स्कीम से हमने प्लेस की हैं उम्मीद है वो आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। और यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ ये तीनों इनपुट्स इन दी ऑर्डर ऑफ बाइनरी काउंटिंग है, यानी 0 0 0 इसका मतलब डेसिमल में 0 ही होता है। 0 0 1 इसका डेसिमल में मतलब 1 होता है।
010 डेसिमल में 2 के बराबर होता है, 011 3 के बराबर, 1004, 1015, 1106 और 1117 के बराबर होता है। तो यहाँ 0 से लेके 7 तक हमने नंबर्स प्लेस कर दिए हैं। अब आते हैं इस एक्स कॉम्प्लीमेंट के कॉलम पे, जहां पे हमने इस एक्स के कॉलम में मौजूद वैल्यूज का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। जो फर्स्ट 4 रोज में जीरोस हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, और जो लास्ट 4 रोज में 1 है तो इनका एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट है जेड कॉम्प्लीमेंट का कॉलम। यहाँ मैंने जेड के कॉलम के अंदर उन तमाम 4 रोज को हाईलाइट कर दिया है जहाँ पे 0 है, और इनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, जो हमने जेड कॉम्प्लीमेंट में लिख दिए हैं। और इसी तरीके से जहाँ जेड के कॉलम में 4 वंस हैं तो उनके अगेंस्ट जेड कॉम्प्लीमेंट में 4 जीरो आ जाए। अब आते हैं वर्किंग के सेक्शन में। पहला कॉलम एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हम इस कॉलम एक्स वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आप जानते ही हैं कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो उसके एंड ऑपरेशन का आंसर जीरो आएगा। यहाँ मैंने उन तमाम रोज को हाईलाइट कर दिया है जहाँ एक्स वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट में से कोई भी एक या दो या तीनों जीरो हैं, और इन तीनों पे जब हम एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इनका आंसर जीरो ही आएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी वो सिंगल रो जहाँ पे तीनों वन हैं तो उसका आंसर वन आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, जहाँ पे हमने इस कॉलम एक्स वाई और जेड के दरमियान एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ मैंने वो तमाम रोज हाईलाइट कर दिए हैं जहाँ एक्स वाई जेड में से कोई एक या दो या तीनों जीरो हैं, और इस सूरत में हम जानते हैं कि एंड पे जब एंड का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो उसका आंसर भी जीरो ही आएगा। जबकि जो लास्ट रो है जहाँ पे तीनों वन है तो उस सूरत में आंसर एंड का वन आएगा। नेक्स्ट कॉलम है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, जहाँ पे हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई के कॉलम के दरमियान एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये मैंने वो तमाम रोज हाईलाइट कर दी हैं जहाँ पे या तो एक्स कॉम्प्लीमेंट जीरो है या वाई जीरो है या दोनों जीरो हैं, और इस सूरत में इनके दरमियान एंड के ऑपरेशन का आंसर भी जीरो ही आएगा। जबकि ये दो रोज जहाँ पे ये दोनों वन हैं उस सूरत में आंसर वन आएगा। और आखिरी कॉलम आउटपुट का, जहाँ पे हमने इन तीनों वर्किंग कॉलम के दरमियान इस प्लस को यानी लॉजिकल और के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। और में आप जानते हैं कि अगर तीनों जीरो होंगे तो उसी सूरत में आंसर जीरो आएगा, नहीं तो आंसर वन आएगा। मैंने वो 4 रोज हाईलाइट की हैं जहाँ पे तीनों कॉलम्स के अंदर जीरो था तो इसका आंसर जीरो आ गया है। जबकि वो तमाम रोज जहाँ पे किसी भी एक कॉलम में वन है तो उसका आंसर वन आएगा, तो वो यहाँ हमने लिख दिया है। तो यहाँ हमने इस ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। उम्मीद है कि ये ट्रुथ टेबल भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं आज की टास्क पे, या आप लोग नोट कर लें, इसे परफॉर्म करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।